क्लास 12 यूनिट 1। आइए हम लोग पिछले क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाया था कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उभयनिष्ठ विद्युत विभव। सबसे पहले इसको समझने के पहले आप लोग क्या करें कि अपने अपने कॉपी पर वीडियो रोक करके नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डेफिनेशन है इंग्लिश मीडियम में, उभयनिष्ठ विद्युत विभव का ये डेफिनेशन है हिंदी मीडियम, और उस बोर्ड तरफ जो आप लोगों को दिख रहा है ये उसका एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। चूंकि डेफिनेशन को समझना है हम लोगों को, परिभाषा को समझना है, तो जब आप लोगों ने इस तरफ नोट कर लिया है तो मैं फटाफट आप लोगों को इस तरफ के कंटेंट्स को यानी डेफिनेशन को फटाफट समझा देता हूं। उसके लिए मुझे इस तरफ मिटाना होगा, तो आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। मैं इस तरफ मिटा रहा हूं। ध्यान दें, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विद्युत विभव क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग उम्मीद है इसको तुरंत समझ जाएंगे। ध्यान दें, जैसे ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है, आवेशित चालक है, ठीक है। मान लेते हैं इस पर चार्ज है +5 कूलम, ठीक है। ये एक दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर है, आवेशित चालक है, इस पर चार्ज है +1 कूलम। तो क्लियर है कि दोनों कंडक्टर यानी दोनों चालक पर अलग अलग आवेश की मात्रा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट है यानी आवेश की मात्रा अलग अलग है, तो संभव है कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी विद्युत विभव। मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव है 20 वोल्ट, और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव है यह है 8 वोल्ट। मान लेते हैं, ये मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को डेफिनेशन को समझा रहा हूं। जैसे ही ये दोनों कंडक्टर यानी दोनों चालक को कनेक्ट करेंगे, अब ये जो कनेक्ट करना है, संपर्क में रखना है, ये होना चाहिए इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं विद्युतीय संपर्क। मतलब कि कोई चालक पदार्थ से ही कनेक्ट करना होगा, कोई कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करना होगा, या दोनों को सटा दें, ठीक है। या तो दोनों को कोई कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दें, या नहीं तो दोनों को डायरेक्ट सटा दें, बात बराबर है, ठीक है। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क में लाएंगे, अब आप लोग यहां बड़े ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो बहुत भारी भारी कंफ्यूजन। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल चीज है कि अगर पूछा जाए कि बताइए चार्ज किससे किस में जाएगा, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उससे, जिसमें कम चार्ज होगा उससे इसमें चार्ज जाएगा। इसमें 5 कूलम है, इसमें 1 कूलम है, तो इसमें चार्ज जाएगा, ठीक है। आप लोगों का यह कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो अब मेन ट्विस्ट है, ठीक है, यानी कि जहां यहां पर जो एक बहुत कॉमन सा जो एक ट्विस्ट है वो ये है, सही है, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज वाले कंडक्टर यानी चालक में चार्ज यानी आवेश का ट्रांसफर होगा, बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चार्ज को ट्रांसफर यानी आवेश को स्थानांतरित
आवेश की मात्रा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं कराती है। कौन कराती है? पोटेंशियल यानी विभव। ये लाइन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। चार्ज का ट्रांसफर यानी आवेश का स्थानांतरण ये कौन कराती है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ज्यादा चार्ज से कम चार्ज में चार्ज फ्लो करेगी, ट्रांसफर होगी, स्थानांतरित होगी, ये जरूरी नहीं है। चार्ज को ट्रांसफर, मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, चार्ज को ट्रांसफर यानी आवेश को स्थानांतरित कराती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। और अब जो मैं अगला लाइन बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चार्ज यानी आवेश, चार्ज का ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट एग्जाम्पल है, और इसका है 8 वोल्ट, तो इससे इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे आप लोग ध्यान दें। ठीक है, अब ठीक है, इसका है पोटेंशियल यानी विभव 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल यानी विभव 8 वोल्ट, तो इससे इसमें चार्ज ट्रांसफर होने लगा। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा यानी कब तक आवेश का स्थानांतरण होगा, तो आप लोगों के दिमाग में यही बात आएगी, जैसे ही दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसी बात नहीं है, यही तो मेन ट्विस्ट है। चार्ज बराबर होने पर चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा ऐसा नहीं है। पोटेंशियल यानी विभव जैसे ही बराबर होगा चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे इससे इसमें चार्ज जा रही है, इसका कितना था 20 वोल्ट, इसका घट करके हो गया 18 वोल्ट, इसका बढ़ करके हो गया 10 वोल्ट, इसका घट करके हो गया 15 वोल्ट, इसका मान लेते हो गया 12 वोल्ट, इसका घट करके हो गया 13 वोल्ट, इसका बढ़ करके हो गया 13 वोल्ट। ठीक है, ये इससे इसमें चार्ज आ रहा है तो इसका पोटेंशियल यानी विभव घटता जाएगा, इसमें चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल यानी विभव जैसे ही बराबर हो जाएगा, भले ही उस सिचुएशन में चार्ज अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे पोटेंशियल यानी विभव समान होगा चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो एक बात जो कंक्लूजन निकला, आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है। आज का क्लास आप लोगों का छोटा ही रहेगा क्योंकि इसके बाद संधारित्र शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोग फिर से ध्यान से सुन लें। पहला पॉइंट, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आवेश का स्थानांतरण हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में होती है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफर कंटिन्यूज या ट्रांसफर टेक्स प्लेस टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर्स बिकम्स इक्वल। आवेशों का स्थानांतरण तब तक होती है जैसे ही दोनों चालकों का विभव, विद्युत विभव समान हो जाए, स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण रुक जाती है। तो यही जो दोनों चालक का जो विभव समान हो गया, दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल जैसे ही सेम हो गया, इसी को कहते हैं कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात और यहां बतला दें, इसमें कितना था, हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था 5 कूलम, इसमें कितना था 1 कूलम। मान लेते हैं इससे इसमें टोटल गया चार्ज 2 कूलम।
इससे इसमें कितना गया 2 कूलम, पोटेंशियल यानी विभव हो गया सेम। तो जब 2 कूलम इससे इसमें गया तो जब ट्रांसफर नहीं हुआ था तो टोटल कितना था 5 + 1 6। अब 2 इसमें चला गया तो इसमें घट के कितना हो गया 3 कूलम, और इसमें कितना हो गया 3 कूलम, तो टोटल कितना हुआ 3 + 3 6। यानी कहने का मतलब यह है कि दो कंडक्टर के बीच जब चार्ज ट्रांसफर होती है तो टोटल चार्ज नहीं बदलता है। यानी जब दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का स्थानांतरण होती है तो आवेश की कुल मात्रा नहीं बदलती है। आखिर इससे अगर घटा तो इसी में ना बढ़ा, तो इससे जितना घटा इसमें उतना बढ़ गया, इसलिए आवेश की कुल मात्रा नहीं बदलती है। ठीक है, तो आइए हम लोग दो कंडक्टर यानी दो आवेशित चालक को परस्पर संपर्क में रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखते हैं, और देखते हैं कि उनका कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विद्युत विभव का व्यंजक एक्सप्रेशन क्या होता है। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दें, यूनिट 1 अब अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। इसके बाद यूनिट 2 शुरू होगा, और यूनिट 2 जब शुरू होगा तो वीक में मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लास यूनिट 2 के मिलेंगे, 1 से 2 क्लास आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी के मिलेंगे। बोर्ड फिर भरा दिख रहा है, लेकिन पता ही है आप लोगों को, भरा दिखे तो आप लोगों के लिए आधा है। कंसीडर 2 चार्ज्ड कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 and C2 having electric potentials V1 and V2। माना कि C1 एवं C2 धारिता के दो आवेशित चालक पर विद्युत विभव V1 और V2 है। ठीक है, तो एक चालक है, एक कंडक्टर है, इसका कैपेसिटी हम लोगों ने माना C1 धारिता आवेशित है, तो इस पर विभव यानी पोटेंशियल माने हम लोग V1। Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला CV, तो इस पर चार्ज कितना हो गया C1 V1। चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, प्रथम चालक पर आवेश C1 V1। उसी तरह से चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर यानी दूसरे चालक पर आवेश C2 V2। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, संपर्क के पूर्व, अभी हम लोग दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखें, दोनों पर कुल आवेश हो गया C1 V1 + C2 V2। यही इसका था C1, इसका मान लेते हैं C2, इस पर पोटेंशियल यानी विभव है V2, तो चार्ज कितना हो जाएगा C2 V2। अभी कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, संपर्क में नहीं लाए, तो इस पर इतना चार्ज, इस पर इतना चार्ज, तो टोटल चार्ज हो गया C1 V1 प्लस। अब दोनों को क्या किए, दोनों को कनेक्ट कर दिए। जैसे कनेक्ट किए, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा। धारिता यानी कैपेसिटी तो इसका C1 है, इसका तो अपना C2 है, लेकिन अब दोनों का पोटेंशियल यानी विभव कितना हो जाएगा सेम V। तो अब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा C × V, तो C1 × V। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा C2 × V, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा C1 V प्लस C2 V। इफ कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर्स आफ्टर केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज V, देन यदि दोनों चालकों को परस्पर संपर्क में रखने पर उभयनिष्ठ विभव V होती हो, तो अब पहले पर चार्ज C1 V, दूसरे पर C2 V, तो टोटल चार्ज C1 V प्लस C2 V। V को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि टोटल जो चार्ज है ये नहीं बदलती है। क्यों? एक से निकला तो दूसरे में ही न गया, रहा तो उसी दोनों में, इसलिए दोनों टोटल चार्ज सेम हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज और ये टोटल चार्ज सेम हो जाएगा, बराबर कर दिए तो V बराबर ये चलाया नीचे। अब अगर ध्यान दें आप लोग कि दो कंडक्टर को जब कनेक्ट किए तो इतना आया, तो अगर 3 कंडक्टर को कनेक्ट करते
उसी आधार पर अब इसी आधार पर अगर दो कंडक्टर था तो भी कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव कितना आया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, इसका C1 है 5 माइक्रोफेराड और इस पर पोटेंशियल यानी विभव जो है 5 वोल्ट। ये दूसरा कंडक्टर है, इसका C2 है 2 माइक्रोफेराड और इस पर पोटेंशियल यानी विभव है सपोज करें 8 वोल्ट मान लेते हैं। अब अगर कह दे दोनों को कनेक्ट करने पर कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो आप लोग ध्यान देंगे यहां पर धारिता यानी कैपेसिटी माइक्रो में दिया है और विभव यानी पोटेंशियल दिया है वोल्ट में, तो इसका माइक्रो हटाना होगा। तो 5 माइक्रो हटाएंगे 10 टू द पावर माइनस 6 फेराड। C2 का भी हटाना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेराड। तब V इक्वल्स टू C1 V1, तो C1 कितना है और V1 है 5 प्लस C2 V2, C2 कितना है V2 है 8 बाय C1 प्लस C2। ऊपर में कॉमन क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, 5 इंटू 5 10 पावर माइनस 6 कॉमन आ गया तो 8 इंटू 2, नीचे भी कॉमन आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, 5 प्लस 2, ये तो कट गया। तो कहने का मतलब कि आप लोग इस C1 C2 को माइक्रो हटाएं या नहीं हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 25 प्लस 16 41 बाय ये इतना हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब दो ठो कंडक्टर यानी दो चालक को कनेक्ट किए तो इतना हुआ, तो अगर 3 को कनेक्ट करते तो इसी आधार पर अगर 3 को कनेक्ट करते तो भी हो जाता C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाय C1 प्लस C2 प्लस, अगर 4 को कनेक्ट करते थे एक और बढ़ जाता। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, n कंडक्टर ले लेते हैं, चालकों की संख्या n ले लेते हैं। अब n अगर 2 हो 3 हो 4 हो जितना भी हो, तो कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ n चार्ज्ड कंडक्टर्स n आवेशित चालकों के संपर्क का उभयनिष्ठ विद्युत विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डॉट 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 प्लस Cn Vn डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3
डॉट 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 प्लस। ठीक है, तो उम्मीद है आज के टॉपिक को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब हम लोग आज का जैसा बताया गया कि वीडियो आज की लंबाई बहुत कम रहेगी। अब हम लोग अगले क्लास में यानी कल मिलते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर, जो कि लास्ट है बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया यूनिट 1 अब लास्ट हो रहा है, 1-2 क्लास में लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट लेंगे। ये मेरे ख्याल से 4 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 4 दिन, और इसके साथ वेव ऑप्टिक्स चलेंगे 2 दिन। एक दिन हम लोग हाथ में रिजर्व रखते हैं, अगर किसी कारणवश किसी दिन वीडियो नहीं आया तो हम लोग एक दिन रिजर्व रखेंगे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रिज्म के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दें, क्योंकि हो सकता है प्रिज्म को रखा भी जाए सिलेबस में या प्रिज्म को हटा भी दिया जाए। तो हम लोग उतना ही कॉन्सेप्ट लेंगे जितना कि अगर रखा तो ठीक है और अगर हटाया भी तो अफसोस नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।